वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता पर आपका स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी के बीच कई देश कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो इसमें कामयाब होने का दावा भी कर चुके हैं, लेकिन इस दौरान कोरोना वैक्सीन पर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल एक वॉलंटियर की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या रुक जाएगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल? आखिर किस देश में और कैसे परीक्षण के दौरान हुई वॉलंटियर की मौत, और इसका असर क्या होगा? तो आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बता दें कि यह पूरा मामला ब्राजील का है, जहां एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर की मौत हो गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रायल के दौरान वॉलंटियर को वैक्सीन दी गई थी या फिर नहीं। एजेंसी ने चिकित्सा गोपनीयता के कारणों का हवाला देते हुए इस मसले पर कुछ भी ज्यादा बताने से इनकार कर दिया है। फिलहाल इस घटना के बाद ब्राजील की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि वैक्सीन का ट्रायल नहीं रुकेगा, यानी कि यह ट्रायल जारी रहेगा। उधर लंदन में भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने साफ कर दिया है कि वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के लिए हो रहा ट्रायल जारी रहेगा। खबर है कि एक जांच रिपोर्ट में वैक्सीन ट्रायल में किसी भी तरह की चूक का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दौरान वॉलंटियर की अचानक मौत ने कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। फिलहाल अब तो यह आने वाला समय ही बताएगा कि इस वैक्सीन का भविष्य क्या होगा। वहीं भारत में कोरोना वायरस की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होता नजर आ रहा है। कोरोना के ताजे आंकड़ों के अनुसार देश में रिकवरी दर अब 90% की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के नए मामलों में गिरावट के साथ रिकवरी दर के तेज होने से देश में कोरोना के हालत में सुधार भी हो रहा है। देश में अब तक करीब 70 लाख लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के नए मामले कम हुए हैं, यानी कि कोरोना के 55,838 नए केस सामने आए। इस दौरान देश में 702 लोगों की मौत भी हुई। इसको मिलाकर कोरोना का कुल आंकड़ा अब 77 लाख के पार चला गया है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीते कुछ दिनों से कोरोना के 50,000 के आसपास मामले नए आ रहे हैं, जो कि इसके पहले करीब 80,000 90,000 कोरोना के नए केस सामने आ रहे थे। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वैक्सीन डेवलपमेंट पर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में 3 वैक्सीन ट्रायल में हैं, जो अपने अंतिम फेज यानी कि अंतिम चरण में हैं और उत्पादन के कगार पर पहुंच चुकी हैं। अगर इस क्षेत्र से जुड़े लोग उत्पादन की अनुमति दे देते हैं तो हम बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन के लिए तैयार बैठे हैं, यानी कि भारत के हाथों में जल्द ही कोरोना की वैक्सीन होगी। हालांकि इसका समय अभी निर्धारित नहीं है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन कोरोना वायरस से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।